और इस बीच बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आज बीजेपी देश भर में कलाम को सलाम अभियान चला रही है। रामेश्वरम से यूनिटी मार्च के साथ इसकी शुरुआत हुई। जिला मुख्यालयों पर श्रद्धांजलि, विचार गोष्ठियां और चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान का फोकस युवाओं को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ना है। और अब देखिए क्राइम से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। पुणे के पिंपरी मार्केट में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। 3 युवकों ने धारदार हथियार दिखाकर के दुकानदार से कैश लूट लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक मॉल से किराना सामान चोरी करती 2 महिलाएं सीसीटीवी में कैद हुई हैं। मॉल संचालक की शिकायत के बाद पुलिस फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिलाओं की तलाश कर रही है। जयपुर के आमेर में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजे की खेती पकड़ी है। पुलिस ने 3,347 गांजे के पौधे जब्त किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हरदोई में किराना व्यापारी के घर हुई 2.5 करोड़ की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक नौकरों ने ही साजिश रची थी। पुलिस ने 14 आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही 1 करोड़ 29 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। हापुड़ में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश रोहित को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर लूट, हत्या समेत 31 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक वो लंबे समय से फरार चल रहा था। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ जमाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए लगातार यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस प्रचार में उनके साथ वो लोग नजर आ रहे हैं जिनका नाम समाज को तोड़ने वालों की लिस्ट में आता है, लेकिन ऐसे समाज तोड़कों को बांटने वाला प्लान योगी फेल कर देंगे। इसके लिए योगी पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि समाज तोड़कों और राष्ट्र तोड़कों से सावधान रहना होगा। ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। लेकिन भाईजान को ऐसे लोग ही नजर आ रहे हैं जिन पर हिंसा कराने जैसे गंभीर आरोप हैं। तस्वीरें मुरादाबाद की है जहां ओवैसी मंच पर मौजूद है और उनके पीछे खड़ा है संबल हिंसा का आरोपी। हम जफर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और बड़ी खबर यह कि राजस्थान के सीकर में यूजीसी के कथित सवर्ण विरोधी नियमों के खिलाफ जन जागरण यात्रा राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने निकाली है। जन जागरण यात्रा यूजीसी नियम वापस लेने, ईडब्ल्यूएस व्यवस्था आसान बनाने समेत कई मांगे हैं जो करणी सेना द्वारा उठाई गई है। मांगे नहीं मांगे जाने पर दिल्ली में आंदोलन की चेतावनी करणी सेना ने दी है। राजस्थान के सीकर में यूजीसी के कथित सवर्ण विरोधी नियम के खिलाफ जन जागरण यात्रा। हालांकि यूजीसी को कोर्ट ने ही लागू करने से मना कर दिया है। सरकार से पुनर्विचार की बात कोर्ट द्वारा कही गई थी, लेकिन बावजूद इसके करणी सेना यहाँ पर मार्च निकालती नजर आई। वहीं पंजाब में फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर की सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप ने पेपर लीक से इनकार करते हुए इसे नकल का मामला बताया। कांग्रेस और अकाली दल ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए और इस्तीफे की मांग की शिक्षा मंत्री की। और अब कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ भगवंत मान। तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद क्या सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिप्ते पंजाब में पेपर लीक के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं? क्योंकि जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। प्रदर्शन खत्म होने के बाद अब सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिप्ते ने मांग की है कि प्रदर्शन को लेकर किसी स्टूडेंट पर कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उनसे आगे की स्ट्रेटेजी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति हम बताएंगे, जल्दी बताएंगे, थोड़ा तो हमें टाइम दे दीजिए। दीपके ने राजनीति में आने के सवाल पर कहा ना ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होंगे और ना ही वो अपनी पार्टी बनाएंगे। नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जहां केंद्र सरकार के मामलों को वापस लेने के भरोसे के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सक्षम प्राधिकारी से आधिकारिक आदेश और दिशा निर्देश मिलते ही आगे की कार्रवाई कर एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं राज्यों से जुड़ी हुई 5 अहम खबरें। भिवंडी के करीवाली गांव में रविवार शाम बड़ा हादसा टल गया। एक पुरानी इमारत की पहली मंजिल की बालकनी अचानक गिर गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
प्रयागराज के सिविल लाइंस में देर रात कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक ठेले पर आग लगने के बाद गैस सिलेंडर ब्लास्ट का वीडियो सामने आया। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए। राजस्थान के दौसा में जमीनी विवाद को लेकर के एक महिला अपने बेटी और बेटे के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला ने जमीन की रजिस्ट्री रद्द करने की मांग की है। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 3 बारातियों की मौत हो गई। गाय को बचाने के दौरान बेकाबू स्कॉर्पियो डिवाइडर पार कर दूसरे वाहन से टकरा गई थी। हादसे में 9 लोग घायल हुए।